हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर 28वां दिन है। लिंक बहुत सिंपल है। लिंक ये है कि गोपियां अब रो रही हैं, रोते रोते वह भगवान से कुछ बोल रही हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तेनाटवीमटसितन्व्यथथेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। तेनाटवीमटसितव्यथतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तेनाटवीमटसितव्यथतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। तेनाटवीमटसितव्यथतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। बोलिए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तेनाटवीमटसितव्यथतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। तेनाटवीमटसितव्यथतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हे प्रिय, गोपियां कह रही हैं, तुम्हारे जिन अत्यंत कोमल चरणों को उनके कष्ट की आशंका करके हम अपने कठोर स्तनों पर भयपूर्वक धीरे से रखते हैं, आज तुम उन्हीं सुकुमार चरणों से निर्जन वन में भ्रमण कर रहे हो। अतएव क्या उनमें कंकड़ पत्थर आदि चुभने से पीड़ा नहीं हो रही होगी, अर्थात हो रही होगी। तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, अतएव तुम्हारी चिंता में व्याकुल होकर हम सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इस प्रश्न के बाद हो सकता है कृष्ण को मान लीजिए कहें कि अच्छा मान लो हो भी रही होगी तो तुम्हें क्या मतलब है। तो कह रहे नहीं, मतलब है, क्योंकि तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, इस कारण से हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इस बात को याद रखिएगा कि हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, क्योंकि टीका में, चक्रवर्ती बात की टीका में अलग अलग विकल्प दिए जाएंगे। भ्रम मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या वास्तविकता है, ये करें कि वो करें कि ये करें। इस प्रकार से अनेक अनेक भ्रम गोपियों की मति में, मन में उत्पन्न होंगे और आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये अथवा 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 करके बहुत सारे अथवा आएंगे। प्रिय, हे प्राण प्रिय श्याम सुंदर, यत क्योंकि ते चरण, आपके चरण, अम्बुरुहम कमल से भी सुजात अर्थात सुकुमार है। जात मतलब प्रकट होना और सु मतलब अच्छे से, यानी कमल से भी अच्छे प्रकार से प्रकट है, यानी उससे भी अत्यंत सुकुमार हैं। इसलिए कर्कशेषु स्तनेषु शनैः दधिमहि, हम अपने कठोर स्तनों पर उन्हें धीरे धीरे रखते हुए भी भीता, डर रही हैं। कर्कश शब्द आपने जरूर सुना होगा और ये शब्द के संबंध में है, बड़ा कर्कश बोलते हैं, मतलब बड़ा कड़ा बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि हमारे स्तन कठोर हैं और इस कारण से बड़े भयपूर्वक रखते हैं, ना कि ये सोचते हुए कि तुम्हारे चरणों को पीड़ा होती होगी। तब तेना, उन्हीं कोमल चरणों से आप कूर्पादि भी अर्थात कंकड़ पत्थर आदि से युक्त अटवीम अटसी, वन में विचरण करते हो। तो व्यततेन किम स्वित, हमारा मन व्यथित क्यों नहीं होगा, अर्थात जरूर होगा। हमारी धी भ्रमति, हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो रही है, क्योंकि आयुषाम नह भवत, हमारा आयुष, हमारा जीवन तो आपके लिए ही है, या आप ही हमारे प्राण स्वरूप हो।
समझा? यत क्योंकि ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, क्योंकि आपके चरण कमल जो आपके चरण जो कि कमल से भी अत्यंत सुकुमार हैं, उसको अपने स्तनों पर भी हम लोग भयपूर्वक धीरे से रखती हैं हे प्रिय, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा स्तन कठोर है। तेना उन चरणों से अटवीम अटसी, आप वन में भ्रमण करते हो, तत् उससे न किम स्वित व्यथते, क्या हमको व्यथा नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि कूर्पादिभिर, क्योंकि निश्चित बात है वहां जो कंकड़ आदि उससे आपके चरण में कष्ट होता होगा। भ्रमति धीर, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। क्यों? भवद आयुषाम नः, क्योंकि हमारी आयु, हमारे प्राण आप हो, आपको कष्ट मिलेगा तो हमें कष्ट मिलता है। भावार्थ दीपिका, अत्यधिक प्रेम से अधीर होकर ब्रजदेवियां रोदन करते करते कहने लगी, हे प्रिय, तुम्हारे अत्यंत सुकोमल चरण कमलों को अपने कठोर स्तनों पर रखते हुए उनके कष्ट के भय से हम उन्हें धीरे धीरे सावधानी पूर्वक वक्षस्थल पर धारण किया करते हैं, किंतु तुम उन्हीं चरणों से वन वन में इधर उधर भटक रहे हो। किसी किसी ग्रंथ में अटसी के स्थान पर नयसी पाठ भी दिखा जाता है। मतलब यहां जो श्लोक में लिखा हुआ है ना, अटवीम तेनाटवीम नयसी तद व्यतते न किम स्वित, तो अटसी की जगह नयसी, नयसी मतलब होता है लाते हो। ऐसा होने पर अर्थ होगा तुम उन्हीं चरणों से गोचारण हेतु पशुओं को वन में लाते हो, एक अर्थ है, या किसी दूसरी रमणी को वन में लाते हो, या अपने को ही वन में ले जाया करते हो। नयसी मतलब ले जाना, अथवा पहुंचाया करते हो। कुछ गलत तो नहीं हो? ठीक है। पशुओं को, किसी रमणी को या अपने आप को उन चरणों के द्वारा वन में लेके जाते हो। अगर पाठ होगा अटसी की जगह नयसी, अटसी मतलब भ्रमण करना, नयसी मतलब लेके जाना, ये बोल रहे हैं। समझ में नहीं आया क्या? ये समझ में आया कि नहीं आई बात? कह रहे हैं अगर अटसी की जगह, अटसी का मतलब होता है भ्रमण करना, तो यानी कि इन चरणों के द्वारा आप वन में, अटवीम अर्थात वन में आप भ्रमण करते हो, ये एक हुआ। दूसरा कह रहे हैं अगर अटसी की जगह नयसी पाठ हो तो कह रहे हैं कि लेके जाते हो, तो भगवान अपने चरणों पे जाते हैं तो उनके पीछे पीछे गाय आदि भी जाती हैं, पीछे पीछे नहीं कहना चाहिए, आगे आगे। तो अपने पांवों से तो लेके जा रहे हैं ना भगवान, तो कह रहे हैं कि अपने चरणों के द्वारा आप गोचारण के लिए गायों को लेके जाते हैं, या किसी रमणी को वन में लेके जाते हैं, या अपने को ही लेके जाते हैं, ये बात बोल रहे हैं, या पहुंचाते हैं, वन में पहुंचा देते हैं। मूल में जो तत् शब्द है उसका अर्थ अतएव यानी तस्मात अथवा वही चरण कमल दोनों हो सकते हैं। क्या मतलब है? ये देखिए श्लोक यहाँ पे, तेना उन चरणों के द्वारा अटविम अटसी और तत् व्यथते, तो तत् का मतलब इसलिए हम लोग व्यथित होते हैं, क्यों ना हो, एक अर्थ हो सकता है तत् मतलब तस्मात, और दूसरा है उन्हीं से, मतलब उन्हीं चरणों से हम लोग व्यथित होते हैं। क्यों? क्योंकि वह चरण कंकड़ों के द्वारा कष्ट पाते हैं और हमारी आसक्ति आप में है, इसलिए हम लोग कष्ट पाते हैं। गया ऊपर से कि गया अंदर? समझ में आया? देखिए तत् शब्द कहां लिखा है, समझ में आ रहा है? तत् तेनाटवीम अटसी तत् व्यथते, तो तत् शब्द मतलब होता है, तत् का बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पे तत् का अर्थ तस्मात लिखा हुआ है, तस्मात मतलब अतएव, इसलिए, अथवा वही चरण कमल मतलब क्योंकि आप उन चरणों से वन में जाते हो, और तत् मतलब तस्मात इसलिए, क्या हम लोग व्यथित क्यों नहीं होंगे। और दूसरा अर्थ होगा कि क्योंकि आप उन चरणों से वन में जाते हो इसलिए वही चरण कमल हमको व्यथित क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्राण आप हो और ये चरण कमल में कष्ट हो रहा है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो तत् के दो अर्थ लेंगे तो दोनों इस प्रकार से आएगा। किसी को समझ में आया दूर दूर तक? नो रिएक्शन, नहीं समझ में आया। एक ही बात नहीं बोल रहे हैं, एक ही बात नहीं बोले। तत् का अर्थ अतएव लेंगे तो होगा इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, और तत् का अर्थ चरण कमल लेंगे तो वो चरण कमल ही हमको दुख दे रहे हैं। ये अर्थ है, दो अलग अर्थ आ रहे हैं अगर आप विचार करेंगे तो। हाँ ठीक है। कितने लोग इस टीका को पढ़ के आए? मैं तो पढ़ के आया है, एक हमारे करना मित्र, ठीक है, अच्छी बात है। तो
अब नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, दोबारा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो व्हाट कैन यू से। अतएव क्या तुम्हारे चरण कमल छोटे छोटे नुकीले कंकड़ पत्थर आदि द्वारा पीड़ित नहीं होते? होते ही हैं, अवश्य ही तुम्हें कष्ट होता होगा, किंतु तुम ही हमारे जीवन स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारी चिंता में हमारा मन भ्रमित अर्थात मोह दशा को प्राप्त हो रहा है। अतएव शीघ्र प्रकट होकर हमें दर्शन दो। बिल्कुल स्पष्ट है, वैष्णव तुष्णि। यह पिछले श्लोक में बोला था कि हमारा हृदय हमारे हृदय को दूर करो औषधि देकर। यदि श्री कृष्ण पूछें कि तुम लोगों का वह हृदरोग क्या है तथा उसे दूर करने का उपाय क्या है, इसी की अपेक्षा में ब्रजदेवियां रोते रोते ही यत इत्यादि श्लोक द्वारा उसका निर्देश कर रहे हैं कि क्या वह हृदय रोग है और क्या वो उसकी औषधि है। यहाँ अम्बुरुह अर्थात कमल, अम्बु मतलब जल और रूह मतलब प्रकट होने वाला, जो जल में उत्पन्न होता है उसको कमल कहते हैं। अम्बुरुह अर्थात कमल रूपक के साथ तुम्हारे चरणों की तुलना द्वारा उनकी सुकोमलता सिद्ध होने पर भी पुनः सुजात अर्थात अति कोमल इस विशेषण का प्रयोग उन चरणों की कमल की अपेक्षा भी परम कोमलता का विचार करके हुआ है। समझे बात? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, तो कह रहे हैं कि पहले तो बोल रहे हैं चरण अम्बुरुह, चरण कमल, तो इससे ये साम्यता बिठाई, रूपक बिठाई कि तुम्हारे चरण कैसे हैं? कमल जैसे। लेकिन उसके पहले शब्द लगा दिया सुजात, मतलब तुम्हारा जो चरण है वह कमल से भी अधिक सुकोमल है, इसलिए कह रहे हैं। ये कोमलता देखिए, यहां पर कोमलता का गुण की साम्यता बिठा रहे हैं, क्योंकि बात यह कि भगवान के चरणों को कष्ट मिलता होगा जब वह चलते होंगे, इसलिए कोमलता वाले गुण पर विचार कर रहे हैं, शीतलता वाले गुण पर नहीं विचार करनी है। आज तो लग रहा है कि क्लास किसी को समझ में आ नहीं रही है, आप लोगों को देख कर लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है भाई, कंकड़ चुभेंगे तो कोमल पैर पे चुभेंगे, तो अब यहां पर शीतलता का गुण नहीं तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है कोमलता की, और उसमें भी सुजात अत्यंत कोमल, कमल से भी अत्यंत कोमल चरण में जरूर वह कंकड़ चुभेंगे, ये आशय से सुजात शब्द कह रही हैं। तुम्हारे इन चरण कमलों को हम शनई अर्थात धीरे धीरे अपने स्तनों पर धारण करती हैं। क्यों? भीता अर्थात डर कर। किस लिए? क्योंकि हमारे स्तन कर्कशेषु अर्थात कठोर हैं, अर्थात तुम्हारे श्री चरण कमल अत्यंत कोमल हैं किंतु हमारा स्तन अत्यंत कठोर है। यदि श्री कृष्ण कहें कि तो फिर मेरे उन चरण कमलों को तुम लोग अपने स्तनों पर धारण ही क्यों करते हो, इसका कारण बतलाते हुए गोपियां कह रही हैं, हे प्रिय इत्यादि अर्थात हे प्रियतम, प्रियता होने के कारण तुम्हारे चरण कमल हृदय पर ही धारण करने के योग्य हैं तथा उस पर भी स्तन मंडल पर ही धारण करने के योग्य हैं, इसलिए हम उन्हें स्तन मंडल पर ही धारण किया करती हैं, मतलब बहुत प्रिय हो इसलिए। इस रात्रि में तुम उन्हीं कोमल चरण कमलों के द्वारा वन वन में इधर इधर भटक रहे हो, जिसको हम इतना आदर देती हैं, तुम उन चरण कमलों को ले करके वन वन में भटक रहे हो जहां तुमको कोई पूछ नहीं रहा है। इस प्रकार उन चरण कमलों को स्तनों पर धारण करने का विषय तथा पुनः पुनः उन चरणों के ही उल्लेख करने का कारण बतलाया गया है, अर्थात दूसरे अंगों की बात न कहकर केवल चरणों की ही बात कहने का कारण है। इस प्रकार रात्रि में भ्रमण करने से कंकड़ आदि द्वारा चरणों के अनिष्ट की आशंका से इन चरणों के प्रति व्रजदेवियों का अत्यधिक वर्धित स्नेह। बात क्या हो रही है? बड़े मजेदार बात है। भगवान जब वन में चल रहे हैं तो कौन से अंग को कष्ट मिल रहा है? चरण कमल को, इसीलिए बार बार चरणों की बात कर रही हैं। उनके हाथ को कष्ट नहीं, उनके चेहरे को कष्ट नहीं, कोई कुछ कष्ट नहीं। समझे बात? भगवान के सर्वांग से स्नेह है, भगवान के सभी अंगों से गोपियों का स्नेह है, लेकिन क्योंकि कष्ट केवल और केवल चरणों को मिल रहा है, इसलिए वो बार बार चरणों को बारे में बात कर रही हैं और बोल रही हैं। समझ में आ गया? और उसका लिंक है प्रिय शब्द से, क्योंकि भगवान गोपियों को अत्यधिक प्रिय हैं। पहले श्लोक क्रमांक संख्या 11 में जो वन भ्रमण की बात कही गई है वह गोचारण के लिए तृणमय प्रदेश में ही परिभ्रमण के विषय में ही है, परिभ्रमण के विषय में ही है। अतएव वहां पर प्रायः शिल अर्थात सूखे धान के सूक्ष्म अग्रभाग यानी बाल, कंकड़ इत्यादि रहने के कारण गोपियां द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों को कष्ट होने की बात कही गई। क्या था वो? 11वां श्लोक क्या है भाई? चलस यद व्रजात चारयन प्रसून
शीलत है ना, एक मिनट रुके। चलसि यद्व्रजाचारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। तो यही बात बोल रहे हैं, शीलतृणांकुरे, इसके द्वारा आपके चरण कमल जो कि कमल से भी सुंदर हैं, नलिन सुंदरम, तो उसमें कष्ट पहुंचता होगा, ये बात कह रही थी। किंतु इस समय श्री कृष्ण यमुना के तट पर कठोर रूप में दिखने वाली पुलिन के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं। इसी कारण गोपियां कूर्पादि भी अर्थात छोटे छोटे नुकीले पत्थर के टुकड़े, कंकड़ आदि का निर्देश कर रही हैं। ये बात समझ में आई? कह रहे हैं कि 11वें श्लोक में वर्णन हुआ कि वह धान आदि के बारे में बोल रही हूँ कि वो चुभते हैं गोचारण के समय, लेकिन श्री कृष्ण के समय गोचारण कर रहे हैं? श्री कृष्ण इस समय गोचारण नहीं कर रहे हैं, वो यमुना जी के पुलिन में, यमुना जी के तट पे है। तो आप देखेंगे कि यमुना जी के तट पे भी कुछ कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, यद्यपि बहुत बहुत नुकीले नहीं होते, बट स्टिल दे विल थोड़ा चुभेंगे वो। तो इसीलिए यहां पर कूर्पादि शब्द है, ना कि शिल त्रिणांकुराई शब्द है। क्या सभी लोग समझे इस बात को? आई मीन यू हैव टू रियली थिंक एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। यद्यपि 11वें श्लोक में बात जो हो रही है वो उस समय की है जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं, लेकिन इस समय भगवान गोचारण नहीं कर रहे हैं, यमुना जी के पुलिन पे कहीं हैं। तो वो ये सोच रही हैं कि यमुना जी के पुलिन पर भगवान भ्रमण कर रहे होंगे, तो वहां पे तो धान्य का प्रश्न नहीं होता। कभी आपको यमुना जी के एकदम तट पे कोई पेड़ उगता हुआ दिखेगा? नहीं, एकदम तट पे तो नहीं होगा ना, बिल्कुल। तो वहां तो बालू ही रहती, तो बालुका में भी बीच बीच में थोड़े पत्थर होंगे, वह पत्थर चुभते होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि कूर्पादि भी। इज इट ओके? आज हम रिएक्शन नहीं पूछते हैं, हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि समझ में आ रहा। चलिए, एक व्यक्ति को समझ में आया, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। इजी है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है फेस्टिवल मना रहे हैं लाके आप लोग, पकौड़े वकौड़े कुछ बन रहे हैं क्या? चबा अच्छा, हाँ शायद आज, अरे आज हम चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं, फिर तीसरे स्कंद पे शुरू करेंगे वापस, ठीक है। यद्यपि वास्तव में उस समय श्री वृंदा देवी आदि के प्रयत्न और श्री वृंदावन के स्वाभाविक गुण से यमुना पुलिन पर कंकड़ आदि होने की आशंका नहीं है, तथापि बंधुओं के हृदय में सब समय ही अनिष्ट की आशंका रहती है। मतलब वृंदा देवी जो सारे लीलाओं का संपादन करने वाली, वो व्यवस्था करती है कि ऐसी कोई कंकड़ आए ही नहीं जो कृष्ण को चरणों में लगे। एक बात, दूसरा बात, वृंदावन का भूमि का स्वभाव ही है कि जहाँ कृष्ण पांव रखते हैं वो सब सॉफ्ट हो जाता है। फिर भी ये स्वभाव ही होता है कि व्यक्ति को अपने बंधुओं की अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। जितना स्नेह होता है तो सोचता है ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। इस न्याय के अनुसार ही व्रज देवियों के हृदय में ऐसी आशंका उत्पन्न हुई है। मतलब इसका कोई आधार नहीं है, केवल उनका आधार अगर है तो उनका स्नेह है, सहज स्नेह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। यदि कहो कि इस आशंका से तुम्हारा मन अत्यधिक व्याकुल या भ्रमित होकर मोह में आविष्ट क्यों हो रहा है, ठीक है, तुमको चिंता हो रही, अलग बात है, इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो, इसका कारण बतलाती हुई गोपियां कह रही हैं, भवदायुषाम, अर्थात तुम ही हमारे जीवन स्वरूप हो इत्यादि। गोपियों ने इसी अध्याय के प्रारंभ में अर्थात प्रथम श्लोक में भी इस विषय का उपक्रम करते हुए कहा है। उपक्रम संस्कृत में नहीं है इसलिए ब्लैक में रखिए। त्वयि धृतासव, अर्थात तुम में ही हमारे प्राण अवस्थित हैं, और इस कारण से क्योंकि तुमको कष्ट मिल रहा है इसलिए हमको कष्ट मिल रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा। इस अध्याय के मध्य भाग में अर्थात 11वें श्लोक में भी इसी विषय का अभ्यास पुनः वर्णन करते हुए कहा है, चलसि यद व्रजात, अर्थात जब तुम व्रज से वन में चले जाते हो इत्यादि। तो वहां भी चिंता कर रही थी कि भगवान के चरणों में शिल, तृण और अंकुर आदि लगेंगे। उस समय यह चिंता करके कि कंकड़ आदि के द्वारा तुम्हें कष्ट हो रहा होगा, हम व्याकुल हो जाती हैं। तुम्हारे चरण में कंकड़ से होने वाली व्यथा वास्तव में हमें ही होती है, क्योंकि तुम हमारे प्राण हो। अतएव इससे यही प्रतिपादित होता है कि हमारे जीवन स्वरूप तुम्हें जो पीड़ा होती है वह वास्तव में हमें ही हुआ करती है, इसलिए हम मोहित हो रही हैं, इसलिए हम परेशान हो रही हैं। भावार्थ है कि हे प्राणनाथ, तुम्हारे दुख की चिंता से हो रहे मोह से हम लोग इस समय किसी प्रकार भी प्राण धारण करने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं। इस प्रकार तुम्हारे चरण कमलों के संबंध में
वैसी आशंका ही हमारे हृदय का रोग है। अब समझ में आई ये सारी बात क्या कह रही है? हृदय रोग क्या है? हृदय रोग है कि आपको कष्ट मिल रहा होगा, ऐसी आशंका ही हमारे हृदय को कष्ट पहुंचा रही है। तथा यदि हम लोग स्वयं ही अपने हाथों से अपने परम प्रीतम अंग स्वरूप, परम प्रीतम का अंग स्वरूप अपने परम प्रीतम अंग स्वरूप अपने वक्ष स्थल पर अर्थात अपने हृदय पर तुम्हारे उन चरण कमलों को परम यत्न और ममता के साथ धारण कर सुख से लालन कर सकें, तभी उन चरणों को वहां सुखपूर्वक निवास करते देखकर हमारा हृदय रोग दूर हो जाएगा। देखिए बड़ी जबरदस्त, फिर से पढ़ते हैं क्या बोला। अच्छा देखिए बात समझ में जा रही, वो ये है, बड़ा क्लियर हो रहा है। देखिए हम लोग अभी शायद सोच सकते हैं कि उनके हृदय में काम रोग है। ना ना ना, देखिए जो हृदय रोग है वो ये है कि उनके मन में आशंका है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों को कष्ट मिल रहा होगा। ये एकदम क्लियर हो गया। और इसकी औषधि क्या है? औषधि ये है कि वह उस चरण कमल को अपने हृदय पे रखेंगे। दैट्स अ पॉइंट एक्चुअली। हृदय पे रख करके उसका संवाहन करेंगे अपने हाथों से। संवाहन का मतलब मसाज करना। तो इसके द्वारा श्री कृष्ण का सुख विधान होगा। अब ये बात बिल्कुल रिजॉल्व हो गई। ये गोपियां बार बार ये क्यों कह रही है, हमारे स्तन के ऊपर, अपने वक्षस्थल पर हमारे चरण को, अपने चरण को रखिए। देखिए गोपियों का स्वरूप, मतलब गोपियों का जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का सेवक। गोपियों के मन में अपने सुख की इच्छा आ ही नहीं सकती है। इट इज इम्पॉसिबल। तो उनके मन में क्या आ रहा है कि हम कृष्ण के चरण कमल दुखी हैं और इसलिए कृष्ण दुखी हैं, कैसे हम कृष्ण को सुखी करें। जैसे कोई पतिव्रता नारी है, उसके पति के चरणों में दर्द हो, कष्ट हो, तो उसको कष्ट होता है और वो चाहती है कि उसका संवाहन करे, उनको मालिश करे या कुछ भी किसी तरह पांव दबाकर उनको सुखी करे। ये होता है, सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं कि हम हृदय रोग क्या है, बताइए वेदवादी, हृदय रोग क्या है गोपियों का? कि भगवान के चरणों में पीड़ा हो रही है, ये आशंका, ये उनका हृदय रोग है। और औषधि क्या है? भगवान अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रखें ताकि हम संवाहन करके उसके दुख की निवृत्ति कर सकें। ये है, उनके दुख का विधान होगा तो उनके सुख का विधान होगा। उनका सुख विधान होगा तो हमें भी शांति मिलेगी। अब तो समझ में आ गया। यानी सेवा ही करना चाहती हैं, इसलिए शीघ्र ही हमारे समीप आगमन करो, ये भाव है। इस प्रकार सभी ब्रज देवियों के भाव जब प्रेमैकमय के रूप में स्थित हैं, मतलब जिसमें केवल प्रेम ही स्थित है, तब श्री भगवान का भाव भी वैसा ही प्रेमैकमय है, इस विषय में संदेह नहीं है। मतलब गोपियां भी प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं और कृष्ण भी ऐसे ही करना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे, हाय ये ब्रज सुंदरियां मेरे प्रति एकांतिक प्रेममयी हैं, एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन मी, इसलिए इन्हें यथोपयुक्त परम सुखमय आत्मदान करना ही मेरे लिए उचित है। मतलब ये उचित है कि मैं अपने चरणों को उनको प्रदान करूं। इसी प्रकार के प्रतिदान को ही योग्य विचार कर श्री कृष्ण के हृदय में भी उसी प्रकार प्रेम विलास में वैसे वैसे ही विहार करने की इच्छा उदित हुई। मतलब जैसे गोपियां कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, ऐसे ही कृष्ण भी गोपियों को सुखी करना चाहते हैं। जो वो चाहती हैं वो देना चाहते हैं। ये इच्छा उनके मन में आ गई। गोपियों के हृदय स्थित अन्यान नाना प्रकार के भाव जो गुप्त रह गए हैं, उन्हें भी इसी प्रकार समझना होगा। वे सहृदय तदेक प्राण रसिक भक्तों के लिए स्वानुभव गम्य हैं। बात ये कह रहे हैं कि और भी जो भाव गोपी के हृदय में उत्पन्न हुआ है, जो उच्चतर भक्त हैं, वह सब बात को समझ सकते हैं। सारार्थ दर्शनी समय तो हम देखिए आज इसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि श्री कृष्ण कहें, हे परम रसिक गोपियों, तुम लोग मेरे जिन चरणों के लिए प्रार्थना कर रही हो, मेरे वह चरण कमल इस समय वन भ्रमण के सुख में निमग्न हैं। अतएव उन्हें तुम्हारे वक्षस्थल पर रखने की कोई अवकाश ही नहीं है, छुट्टी नहीं है। हमारे चरण कमल जो है वो इंगेज्ड हैं, सेवा में घूम रहे हैं। इसकी आशंका करके गोपियां रोते रोते यत्ते सुजात इत्यादि श्लोक के द्वारा अपने कष्ट की बात कह रही हैं। तुम्हारे मतलब ये यानी आशंका ये हो रहा है कि कृष्ण ये कहेंगे कि हम तो घूम रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं, जब टाइम मिलेगा तब आएंगे तो इसलिए रो रो के कह रही हैं।
तुम्हारे जिन अत्यंत सुकुमार चरण कमलों के कष्ट की संभावना से हम उन्हें अपने स्तनों पर धीरे धीरे धारण करते हुए भी डरती हैं, तुम उन्हीं चरण कमलों के द्वारा वन वन में भटक रहे हो। मतलब हम तुमको सुख देना चाहते, उसमें चैन नहीं है, अपने चरणों को तुम जबरदस्ती बस भटका रहे हो वन में। ये क्या मतलब है? बुद्धि, समझ गए ना, बुद्धिमान हो कि नहीं हो? जैसे मान लीजिए पत्नी कोई बढ़िया भोजन बनाए और पति गुस्सा होकर बाहर जाके खाए, तो भी कहेंगे हम इतना अच्छा भोजन बनाए, यहाँ नहीं खा रहे हैं, और जाकर बाहर यहाँ वहाँ इधर खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, मांग रहे हैं। तो इसी तरह से ये भी है ना, क्रोध आएगा इस प्रकार से। इस काकुक्ति से गोपियों का अभिप्राय है, हाय हाय तुम कैसा अनर्थक विषम साहस कर रहे हो। ये काकुक्ति क्या होती है? देखिए, काकुक्ति मतलब जो आप बोलना चाहते हैं वो नहीं है। भाई आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, क्या मतलब इसका? अब डिपेंड कि आप क्या किस तरह से बोल रहे हैं। आप तो बहुत बुद्धिमान है, सिंपल वे में तो उसका अर्थ होगा बहुत बुद्धिमान है। और भैया अब आप तो बहुत बुद्धिमान है, तो उसका मतलब एकदम बुद्धि नहीं है। कहने का स्टाइल अलग हुआ कि नहीं? वही बात है। तो कह रहे हैं कि आप तो, यही अर्थ आ रहा ना कि भाई हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, उधर नहीं ध्यान दे रहे हैं और भटक रहे हैं इधर से उधर उधर। कितने बुद्धिमान है। हाँ, सेवा से सुख नहीं मिल रहा आपको, चैन नहीं आपको। एग्जैक्टली हाय हाय तुम कैसा अनर्थक विषम साहस कर रहे हो। यदि श्री कृष्ण पूछें, अनर्थक मतलब अनर्थ सृष्टि करने वाला, यदि श्री कृष्ण पूछें कि मेरे चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करते समय तुम भयभीत क्यों होती हो, इसके लिए गोपियां कह रही हैं कर्क शेषु, अर्थात हमारे स्तनों की कठोरता ही हमारे भय का कारण है। यदि श्री कृष्ण पुनः आपत्ति करें कि तब फिर मेरे चरण कमलों को वक्षस्थल पर धारण ही क्यों करती हो जब वो कठोर हैं, इसका उत्तर देते हुए कह रही हैं हे प्रिया, तुम हमारे वक्षस्थल पर अपने चरणों को रखने से तृप्त होते हो, अतः तुम्हारे सुख को लक्ष्य करके ही हम उन्हें अपने वक्षस्थल पर धारण किया करती हैं, अपने सुख के लिए नहीं। और भी जब तुम अपने चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर अर्पण कर उनका मर्दन करते हो, तब हम तुम्हारे सुख को साक्षात रूप में देखती हैं, तथापि तुम्हारे चरण कमल की सुकुमारता को देखकर ही उसके अवश्य ही पीड़ित होने की संभावना करती हैं, तथा इसी चिंता से हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए रसदेवियां कह रही हैं शनई दधिमहि, अर्थात हम लोग तुम्हारे सुकोमल चरणों को अपने स्तनों पर अत्यंत धीरे से धारण किया करती हैं। श्री कृष्ण के सुख में भी आरती की आशंका से खिन्नता यह महाभाव का लक्षण है। मतलब यद्यपि श्री कृष्ण सुखी हो रहे हैं, फिर भी इनके मन में आशंका हो रही कि नहीं श्री कृष्ण दुखी हो जाएंगे। ये उनके गोपियों के महाभाव का लक्षण और वो केवल गोपियों को प्राप्त है। इसी महाभाव के कारण गोपियां कह रही हैं तुम्हारे साथ हम लोग का सख्य भाव रहने पर भी तुम्हारे चरणों को कष्ट होगा, इस आशंका से उन्हें अपने स्तनों पर धीरे धीरे धारण करती हैं। समझ में आ गई बात? तुम्हारे संग सख्य भाव है लेकिन फिर भी तुमको कष्ट होगा, इसलिए हमको इस आशंका से हम लोग धीरे धीरे धारण करती हैं। अतः तुम्हारे संयोग में भी विधाता ने हमारे ललाट में दुखी लिखा है, यही ध्वनित हुआ। ये बात समझ में आई? संयोग हो रहा है, तुम्हारी सेवा का मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमको दुख हो रहा है इस आशंका में कि तुमको कष्ट मिल रहा है। हम क्या करें? अच्छा, यदि तपस्या के द्वारा विधाता को संतुष्ट कर अपने स्तनों की कोमलता की प्रार्थना करते हैं तो उससे तुम्हारे सुख की संभावना नहीं है। अब यह क्यों? क्योंकि अब देवता की पूजा करना तो सही नहीं है, और अपने लिए कुछ मांगना देवता से वो भी ठीक नहीं है। हमको तो ये बात समझ में आई है, बाकी कुछ और अर्थ हो सकता हो तो अलग बात है। और स्तनों के कठोर होने पर भी तुम्हारे चरणों को कष्ट होगा, तो सॉफ्ट बना नहीं सकते और कठोर होने से दर्द होगा आपको। ये सब अपने मन की भावना है। इस प्रकार दोनों ही ओर से ही हम लोगों के लिए संकट ऐसा अनुध्वनित हुआ। मतलब बोल नहीं रहे हैं लेकिन सुनाई पड़ रहा है। तुम्हारे संयोग तथा वियोग दोनों समय हमें ही कष्ट होता है। होता है तो हो, किंतु तुम तो स्वाधीन हो। स्वाधीन मतलब अपने ही अधीन हो, स्वतंत्र हो, फिर तुम किस लिए कष्ट सहन कर रहे हो? समझे बात? हम तो देखो भाई वियोग में तो कष्ट है ही, और संयोग में भी हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं। हम लोग का वक्षस्थल तो कठोर ही है, उसमें हमारा कंट्रोल तो है नहीं, तो इसलिए हमको दुखी होगा। लेकिन तुम काहे कष्ट भोग रहे हो? तुम क्यों वन में भ्रमण कर रहे हो? तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है किसी की? ऐसी क्या आवश्यकता है कि तुम्हारे सुकोमल चरण वन वन में भ्रमण कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे सुकोमल चरण कमल वन में भ्रमण करने के योग्य हैं? नहीं है।
प्रश्न उठा रही हैं। इस प्रकार गोपियों के वचनों द्वारा श्री कृष्ण का तिरस्कार सूचित हुआ है कि तुमको समझ नहीं है। यद्यपि तुम स्वतंत्र हो, कोई बाध्यता नहीं है तुम्हारी इस प्रकार से घूमने के लिए, फिर भी घूम रहे हो, बुद्धि नहीं है। यदि श्री कृष्ण कहें कि मेरे मन में जब जब जो इच्छा करे होगी तब मैं वही करूंगा, इस विषय में तुम लोगों को कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? तुम कौन होती है बोलने वाली? इसका उत्तर देते हुई व्रज देवियां कह रही हैं, व्यतते न किंचित्, अर्थात क्या तुम्हारे चरणों को कष्ट नहीं होता है? और इस कारण से क्या हमको कष्ट नहीं होता है? मतलब होता है, अपितु निश्चय ही कष्ट होता है। किंतु तुम हमारे प्रति जिस प्रकार से निष्ठुर हो, अपने अंगों के प्रति भी उसी प्रकार से ही निष्ठुर हो। ये बहुत जबरदस्त, समझे? जैसे तुम हमारा ध्यान नहीं रखते हो, वैसे ही तुम अपने अंग का भी ध्यान नहीं रखते हो, अपने चरणों का भी ध्यान नहीं रखते हो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस तरह की डांट आपकी मम्मी लोगों ने कभी नहीं डांट लगाया आपको? तुम अपना ध्यान ही नहीं रखते हो, माता लोगों को बोलते हैं अरे स्कार्फ पहन लो, ठंड आ गई है, स्वेटर पहन लो, तो लड़की ध्यान ही नहीं रखती है, मोजा पहन ले। किसकी मां ने आपको नहीं डांटा है आज तक? प्लीज रेज हैंड्स। तो इस देख रहे हैं कि ये आक्षेप होता ही है, माँ को चिंता लगी रहती, बच्चे अपना ध्यान ही नहीं रखते। 30 साल का हो गया, बस छोटा ही तो बच्चा है, इज इट नॉट? शी डज नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ये मत माँ के रहता ही है, माँ हो या नानी उस तरह से बोलती हैं। तो इसी प्रकार की उलाहना दे रही कि तुम हमारे प्रति तो निष्ठुर हो ही, अपने अंग का भी ध्यान नहीं रखते हो, अपने चरण कमल का भी ध्यान नहीं रखते हो, कंकड़ पे लेके जाते हो। अच्छा, अथवा ये गोपियां मेरे दुख को देखकर बहुत दुखी होती हैं, अतएव इन्हें दुखी करने के लिए मुझे अपने लिए भी कुछ कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। क्या इसी अभिप्राय से कष्ट को सहन कर रहे हो? क्या हमको दुखी करने के तुम ये जबरदस्ती दुख स्वीकार कर रहे हो? दिस इज रियली नाइस। अब ये अथवा अथवा कहने का क्या मतलब है? देखिए, बुद्धि इस प्रकार से गोपियों की चल रही है और वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कृष्ण ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है, भ्रमिता में श्याम। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए अथवा अथवा मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आर कमिंग इन द माइंड ऑफ गोपीज। गोपियों की बुद्धि में अनेक अनेक प्रकार के विकल्प आ रहे हैं, उसका वर्णन चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। अथवा क्या सोच रही कि क्या कृष्ण जैसे हमारे प्रति निष्ठुर हैं ऐसे अपने अंग के प्रति निष्ठुर हैं, इसलिए घूम रहे हैं? क्या हमको दुखी देखना चाहते हैं इसलिए अपने को दुख दे रहे हैं? अथवा हमारे दुख को देखने से ही तुम्हें महासुख होता है, इसलिए अपने चरणों में हो रहे कष्ट को भी सुख समझकर सहन कर रहे हो? क्या ये कारण है? समझाया? अथवा इंटरेस्टिंग है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, अर्थात दोष और गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, एसोसिएशन से। इस न्याय के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि पहले तुम्हारा हृदय पुष्प की भांति अत्यंत कोमल था, किंतु हमारे कठोर वक्षस्थल के संसर्ग दोष से अब तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, और उसी प्रकार तुम्हारे श्री चरण कमल भी हमारे स्तनों के संग से अत्यंत कठोर हो गए हैं, इसलिए तुम अपने चरणों में कंकड़ आदि के द्वारा हो रहे कष्ट को भी अनुभव नहीं कर पा रहे हो। ये समझ में आया? वो कह रही थी कि पहले भी हम बड़े बड़े धीरे धीरे तुम्हारे चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखते थे, लेकिन होगा क्या कि हमारे वक्षस्थल हैं कठोर, उससे पहले तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल था। क्या प्रमाण है भाई? अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखते थे, हमारी इच्छा को पूर्ण करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? हमारे वक्षस्थल की कठोरता का संग करने से तुम्हारे हृदय में कठोरता आ गई। बात कहाँ जा रही है? तुम्हारे हृदय में कठोरता आ गई और तुम्हारे चरण भी कठोर हो गए। अब देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी अपने पाँवों को टच करेंगे तो काफी कठोर होंगे। जो लोग स्पेशली नंगे पाँव घूमते हैं रोड पे इत्यादि, तो रोड की कठोरता का संग करते करते चरण कठोर हो जाते हैं। इसमें तो सबको समझ में आ ही रहा है। तो इस तरह से वो सोच रहे हैं कि हमारे वक्षस्थल कठोर है, इसलिए तुम्हारे चरण भी कठोर हो गए। इसलिए अब क्योंकि तुम्हारे चरण कमल कठोर हो गए हैं, शायद इसीलिए तुम्हें कंकड़ पर चलने में कोई कठोरता नहीं है, कुछ कष्ट अनुभव नहीं होता। जैसे आप लोग अभी डामर की रोड पर चलेंगे तो कष्ट अनुभव करेंगे, लेकिन उनको देखो, ये जो मजदूर होते हैं वो दिन रात वहीं काम करते हैं, तो पत्थर हो चाहे कुछ हो, चलते रहते, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कठोर वस्तु का संपर्क करने से हमारे अंग कठोर हो जाते हैं। आपने वो देखा है, जो कराटे वाले होते हैं, वो नहीं, कराटे नहीं, बॉक्सिंग वाले होते हैं, वो बालू को नहीं, लकड़ी के बुरादे को एक बैग में भर लेते हैं, पंचिंग बैग कहते हैं उसको, और ऐसे मारते रहते हैं। तो उसको मारते मारते उनका हाथ बड़ा कठोर हो जाता है। यहाँ तक कि जो कुंफू वाले होते हैं वो तो सीधे उस पर मारते हैं, दीवार पे मारते हैं, तो दीवार पे मारते मारते उनका हाथ सब कुछ बड़ा कठोर हो जाता है। किसी को मारेंगे तो मुंह टूट जाएगा उसका, ऐसा है।
तो कह रहे हैं उसी लॉजिक से सोच रही हैं कि मतलब उसी लॉजिक का मतलब आई होप ऑब्वियसली दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ताइक्वांडो और कराटे, लेकिन ये है कि संपर्क कठोर वस्तु का होने से अंग कठोर हो जाता है। तो कह रहे हैं हमारे कठोर वक्षस्थल का संपर्क करने से लगता है तुम्हारा चरण भी कठोर हो गया है, इसलिए तुमको पीड़ा नहीं अनुभव होती। ये सोच रही है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो सोच रही है ऐसे। अथवा तुम्हारे चरणों के द्वारा स्पर्श होने के महात्म्य से कंकड़ आदि भी कोमल हो जाते हैं। ये समझे वही लॉजिक कि तुम्हारा चरण कठोर नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे कोमल चरणों की वजह से कंकड़ जो है वो कोमल हो जाते हैं, इसलिए कष्ट अनुभव नहीं कर रहे हो। अथवा आप कहेंगे इसमें कौन सी बात सत्य है? अरे जब गोपियां निर्णय नहीं कर पा रही हैं तो आप लोग कर लेंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भ्रमित हो रहा है हमारा मन। अथवा धरणी देवी अत्यंत यानी पृथ्वी देवी अत्यंत करुणावशतः अथवा तुम्हारे चरणों के माधुर्य का आस्वादन करने के लोभ से जहां जहां तुम अपने चरणों को रखते हो वहीं वहीं अपनी जीवा स्थापित कर देती। मतलब देखिए हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, उसमें जीवा अत्यंत सॉफ्ट होती है कि नहीं? तो ये कह रही हैं कि गोपी पृथ्वी देवी तुम पर करुणा करके कि इसको कष्ट होगा, जहां जहां चरण रखते हो वहां सॉफ्ट हो जाती, जैसे मान लो कोई किसी की जीवा पर चरण रख रहा हो, या पर जैसे वो भी स्त्री हैं तो वह जैसे हम तुम्हारे चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखना चाहती हैं, ऐसे वह भी जहां तुम चरण रखते हो तो उस चरण के माधुर्य का आस्वादन करने के लोभ से उस स्थान को जीवा के रूप में स्थापित कर देती हैं, मतलब सॉफ्ट बना देती हैं। जीवा के रूप में स्थापित कर देती तो सेम फिनोमेनन हुआ, लेकिन उसका रीजन अलग अलग हुआ। एक रीजन हुआ कि पृथ्वी देवी करुणा करके अरे इसको कष्ट होगा इसलिए सॉफ्ट कर देती हैं, और दूसरा कृष्ण के चरणों का माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उसको सॉफ्ट बना देती हैं। तो ये क्या ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है। अथवा तुम हम लोगों से भी अधिक विशाल प्रेम के समुद्र हो, अर्थात तुम में हमसे भी अधिक प्रेम है, इसलिए दुर्भाग्यवशतः हमारे विरह से संतप्त होकर उन्माद दशा को प्राप्त हुए हो और वन वन में भटकने पर भी अपने चरणों की पीड़ा को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। ये समझे? हम तुमसे दुर्भाग्यवश अलग हो गई हैं, अब तुम हमसे करते हो बहुत अधिक प्रेम। हमसे अधिक प्रेम करने के कारण और हमसे नहीं मिल पाने के कारण तुम पागल हो गए हो। और क्योंकि पागल हो गए हो तो पागल व्यक्ति को कहां महसूस होता है कि वो कांटे पे चल रहा है कि पत्थर पे चल रहा है। मैंने इसको पढ़ा था जब वेदवादी करी, क्या पढ़ा कि आपने कहा जब सामने आए क्लास में तब बताएंगे कि भाई क्या पढ़ा था। कितना अमेजिंग है ना, अथवा 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 अथवा, अमेजिंग। ऑल ग्लोरी सुशीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अमेजिंग नहीं, अमेजिंग कमेंट्री इत्यादि नाना कारणों का विचार करते हुए हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। वो जो लास्ट लाइन थी कि हमारे श्लोक को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है लास्ट में, भ्रमत धीर, इसकी व्याख्या करिए इतने समय में हमारी बुद्धि किस प्रकार से भ्रमित हो रही है, निर्णय नहीं कर पा रही कि क्यों आप हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। उसके बाद कहां तक पहुंचे? किंतु हम किसी भी एक कारण को निश्चित नहीं कर पा रही हैं, यही भावार्थ कि आप हमारे सामने क्यों नहीं आ पा रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें, तुम लोग अपने इस समान दुख को कितने बड़े दुख के रूप में प्रकाश कर रही हो, किंतु मैं तुम लोग के इस दुख को दुख नहीं समझता हूं, क्योंकि अभी भी तुम्हारे शरीर में प्राण है। अब देखिए बात समझिए, ये जनरल टेंडेंसी होती है, प्रभु जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। माता जी लोग ये करती ही हैं, क्या हो प्रभु जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। नॉर्मली माता जी डू दैट, और कोई नहीं कहना कि नहीं करते हो, ये होता ही है। दे आर प्रॉब्लम सीकिंग नॉट सोल्यूशन सीकिंग। ये प्रॉब्लम और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा क्या हो गया? हल्दी का जार गिर गया ना, समथिंग इट हैज टू बी वेरी समथिंग स्मॉल, बट बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो मान लो श्री कृष्ण कह रहे अब थोड़े से दुख को इतना बड़ा बना रही हो, अगर वाकई बड़ा दुख होता तो तुम्हारे प्राण रहते, चले जाते, लेकिन तुम लोग जिंदा हो। इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं भवदायुषाम नः, भवद आयुषाम नः, हमारी आयु आप हैं, अर्थात तुम में ही हमारी आयु समर्पित है, अथवा तुम ही हमारी आयु हमारे प्राण हो।
यदि तुम कुशल मंगल रहोगे तो ऐसे हजारों कष्ट आने पर भी हमारी आयु का नाश अर्थात हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। इसका भावार्थ यह है कि तुम्हारी भांति ही हम लोगों को दुख देने के लिए प्रवृत्त होकर विधाता ने विचार पूर्वक स्थिर किया कि यदि इस समय इन गोपियों की आयु इन गोपियों में ही स्थापन करूं तो मेरे द्वारा प्रदत्त रति संताप से दग्ध होकर ये तुरंत ही मर जाएंगी। अतएव इनके मर जाने से मैं किसे दुख प्रदान करूंगा। इसलिए मैं इन गोपियों की आयु अपने समान धर्म वाले तथा बंधु मेरी भांति गोपियों को दुखी करने में इच्छुक श्री कृष्ण में अर्पण कर देता हूं, जिससे कि हजारों कष्टों में भी जीवित रखकर इन गोपियों को यथेष्ट रूप में अपार दुख का भोग करा पाऊं। ये समझ में आया भाई? ये तो बड़ी स्वीट कमेंट्री थी। क्या फिर से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ब्रह्मा जी तुम्हारी तरह हमको दुख देना चाहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? तुम देना चाहते हो दुख और ब्रह्मा जी भी देना चाहते हैं। एक बात फिर कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर गोपियों के प्राण को इनके शरीर में रखूंगा तो विरह से जो दुख मिलेगा तो तुरंत मर जाएंगी। इसलिए ऐसा करता हूं कि इनके प्राण को ऐसे व्यक्ति में रखता हूं जो मेरे ही तरह इनको दुख देना चाहता है, अर्थात श्री कृष्ण को। समझे? समझ रहे ना बात? इसलिए वो कहते हैं कि अब रख दिया। उसके बाद हजारों कष्ट गोपियों के होंगे, लेकिन वो कष्ट कृष्ण को तो नहीं होंगे। तो कष्ट अनुभव करेंगी, लेकिन क्योंकि प्राण कृष्ण में, इसलिए मरेंगी नहीं। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। हमें पता था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर से ध्यान से सुनिए। गोपियां कह रही हैं कि ब्रह्मा जी हमको दुख देना चाहते थे कि, लेकिन उन्हें देखा कि अगर जो विरह का दुख गोपियों को दिया जाएगा, अगर उस समय इनके प्राण इनके शरीर में होंगे, गोपियों के शरीर में, तो ये तुरंत मर जाएंगी। तो मर जाएंगी तो दुख कैसे दूंगा? तो इसलिए हमारे प्राणों को उन्होंने तुम्हारे शरीर में रख दिया। त्वयि धृता सवा, सुना आपने? यहां भी बोल रहे भवदायुषाम यह ना। तो कृष्ण को कोई दुख नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है गोपियों को। तो समझ रहे हैं ना बात? कृष्ण को नहीं दुख, तो कृष्ण मजे में है। तो कह रहे हैं कि मेरे समान धर्म वाले, मतलब विधाता गोपियों को दुख देना चाहते हैं और कृष्ण भी दुख देना चाहते हैं, ऐसा गोपियां सोच रही हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने हमारे प्राण तुम्हारे अंदर रख दिए कि तुम उनके बंधु हो। कैसे बंधु हैं? वैसे तो उनके पिता है, एक बात ये भी है, लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि तुम में रख दिए। इसलिए हजारों हजारों कष्ट भी गोपियों को मिल रहे हैं, लेकिन वह मर नहीं रही हैं, क्योंकि प्राण जो है वो कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण का ये कहना कि तुमको वास्तविक रूप से दुख नहीं है, दुख होता था तो मर जाते, ये बात गलत बन जाती है। ठीक है। अतएव हे कृष्ण, विधाता की ऐसी अभिलाषा से ही हम इतने कष्ट में भी मर नहीं पा रही हैं, अथवा इस प्रकार कुछ भी निश्चित नहीं कर पाने के कारण ही हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मतलब हम कुछ नहीं निर्णय कर पा रही कि अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, किंतु अब हमारे प्राण अवश्य ही देह को त्याग देंगे। अतएव इस समय तुम खड़े रहकर उन्हें देह से निकलते हुए देखो। ये भाव तुम कृष्ण को कह रही हैं कि तुम अभी तक तो हम लोग नहीं मरे हैं। ये कृष्ण बोले ना कि दुख होता तो तुम मर जाते, कहते हैं देखिए अभी तक तो हम लोग भ्रमित हो रहे थे, तो प्राण हमारे नहीं गए हैं, लेकिन अब तो प्राण अवश्य चले जाएंगे, तो तुम देखो हमको मरते हुए। यदि श्री कृष्ण कहें कि आयु रहने से तुम किस प्रकार मरोगे, इसके लिए गोपियां कह रही हैं भवदायुषाम, अर्थात इस समय हमारी आयु तुम में अर्पित कर दी गई है और उस आयु के द्वारा तुम चिरकाल व्रज में क्रीड़ा करो। यह भाव है। मतलब हम जा रहे हैं मर और तुम करते रहो लीला। ये कहने का मतलब भवदायुषाम, मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हारी अभी तो तुम युवा लग रही हो, तुम्हारी आयु बची, कैसे मर जाओगे? कहते नहीं नहीं, आयु तुम भवदायुषाम ना, मतलब हमने अपनी आयु तुमको दे दी है, तो अब हम जा रहे हैं, हम अपना शरीर त्याग रहे हैं, हम मर रहे हैं, तुम अब आराम से हमारी आयु लेकर के लीला करते रहो, क्रीड़ा करते रहो। आयुष्मान भव। ये बात तो ये सब बातें हैं, जितना हमको समझ में आया, भगवान की कृपा हुई, हम कुछ बोल पाए गोपी गीत के ऊपर, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। विल स्टॉप हियर। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।